नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा, भारतीय डाक विभाग द्वारा अनूठी पहल की गई। इंदौर में रक्षाबंधन पर परिसर में पेड़ों को राखी बांधी गई। पर्यावरण के महत्व को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया। छतरपुर कलेक्टर ने दिव्यांगों और वृद्धजनों के बीच पहुंचकर मनाया रक्षाबंधन। मिठाइयां भेंट कर स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में पूछा। इस दौरान वृद्धाश्रम में हर महीने नेत्र शिविर लगाने के दिए निर्देश। छिंदवाड़ा में सांसद विवेक बंटी साहू ने ली समीक्षा बैठक। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। पुलिस स्वीकार करे कि बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर सांसद ने नाराजगी जाहिर की। रायसेन में उदयपुरा के सीएम राज स्कूल में चल रही कमीशन खोरी। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों से लिए जा रहे 50 रुपए। आईडी कार्ड बनवाने के लिए प्रति बच्चा 50 रुपए की वसूली। स्कूल के शिक्षकों की जेब में जा रहा 20 रुपए का कमीशन। चार बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें। पहली खबर इंदौर से है, दूसरी खबर आ रही है छतरपुर से, तीसरी खबर है छिंदवाड़ा से, वहीं चौथी और आखिरी खबर जो है रायसेन से है। वहीं हम बात करें पहली खबर की, तो पहली खबर जो आ रही है वह इंदौर से है, जहां पर देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग द्वारा अनूठी पहल की गई। रक्षाबंधन पर परिसर में पेड़ों को राखी बांधी गई है। वहीं आपको बता दें कि पर्यावरण के महत्व को मद्देनजर रखते हुए यह कार्य किया गया है। वहीं दूसरी खबर है छतरपुर से, जहां पर छतरपुर कलेक्टर ने दिव्यांगों और वृद्धजनों के बीच पहुंचकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। आपको बता दें कि मिठाइयां भेंट कर स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में पूछा। वहीं इस दौरान वृद्धाश्रम में हर महीने नेत्र शिविर लगाने के भी निर्देश दिए। तीसरी खबर है छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा में सांसद विवेक बंटी साहू ने समीक्षा बैठक ली। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि पुलिस स्वीकार करे कि बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हुआ है, ये बंटी विवेक साहू ने कहा है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सांसद ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं चौथी और आखिरी खबर रायसेन से, आपको बता दें कि उदयपुरा के सीएम राज स्कूल में कमीशन खोरी चल रही है। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों से 50 रुपए लिए जा रहे हैं। आईडी कार्ड बनवाने के लिए प्रति बच्चे से 50 रुपए की वसूली की जा रही है। वह स्कूल के शिक्षकों की जेब में 20 रुपए का कमीशन स्कूल के शिक्षकों की जेब में 20 रुपए का कमीशन जा रहा है। आपको बता दें पहली खबर इंदौर से, जहां पर पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। आज के दिन भारतीय डाक विभाग इंदौर के परिसर में विभाग के अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही परिसर में पहले से लगे पेड़ों को राखी भी बांधी गई, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी पर आपको बता दें रायसेन से, जहाँ पर रायसेन जिले में सीएम राज स्कूल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो। प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन उदयपुरा सीएम राज स्कूल में लूट मची हुई है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों से 50 रुपए प्रति आईडी कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, उदयपुरा के सीएम राज स्कूल में जो है कमीशन खोरी का ये मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। रितिका, जैसा कि सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश स्टेट ने सीएम राज स्कूलों की स्थापना की है। सरकार का ये मानना है कि क्योंकि स्टेट में अमूमन रितिका आपने देखा होगा कि माना जाता था कि प्राइवेट स्कूल जो है काफी अच्छी एजुकेशन देते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान जरूर उठ रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए कि सीएम, चूंकि मैं कह सकता हूँ रितिका कि राइज स्कूल के साथ सबसे पहले सीएम जुड़ा हुआ है, और जहाँ सीएम जुड़ा होगा वहाँ कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की अगर बात की जाती है, रिनोवेशन के नाम पे अगर बात की जाती है पैसे की, कहीं ना कहीं अगर अन्य कोई भी घूसखोरी की या करप्शन की अगर बात आती है तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी योजना जो मानी जा सकती है, क्योंकि सीएम राज स्कूल यहाँ पर जब ऐसी माना जा रहा है कि अगर निचले बच्चों की अगर बात की जाए, किसी का मध्यम वर्ग की अगर बात की जाए, जैसे कि गरीबी रेखा में जैसे कि माना जाता है कि बच्चे अमूमन देखा जाता है कि बीबीआई की अगर स्कूलों की बात की जाती थी तो इनकी शिक्षा का गुणवत्ता अच्छा नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये देखने को मिलता था कि उनके पास पैसे की आदत कमी होती थी, और ऐसे में वो इस
स्कूलों से कहीं ना कहीं या तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे या फिर मोटी मोटी फीस जो प्राइवेट स्कूल में लगती है ऋतिका, वो भर नहीं पा रहे थे। और ऐसे में सबसे पहले बात कर लिया रायसेन जिले के मध्य प्रदेश के रायसेन के उदयपुर में जो सबसे बड़ी जो घटना देखने को मिली है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ID कार्ड के नाम पर अगर बच्चों से 50 रुपए लिए जा रहे हैं, उसमें मैं ऋतिका मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में DO रायसेन से मीडिया की बात हुई है। उनका सबसे पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो घूसखोरी या स्कूल प्रबंधन द्वारा की जा रही थी उसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर मैं कह दूं कि SCN भारत की उदयपुर में कुछ लोगों से बात हुई है ऋतिका, ऐसे में अगर मैं बात जिक्र कर दूं कि जो CM राइज से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं या प्रबंधन है, उनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले ऋतिका बात हुई है। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं CM राइज की जहाँ तक बात हो रही है तो वहाँ स्कूली बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी बसें भी लगाई गई है ऋतिका, ऐसे में बड़ी बड़ी बसें इनको लाने ले जाने का समय पे प्रबंध कर रही है। और CM, क्योंकि मैं ऋतिका यहाँ पर बता दूं कि CM राइज स्कूल की थोड़ी मॉनिटरिंग जो है CM हाउस है या CM मतलब भवन से होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर करप्शन की बात की जाए ऋतिका, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहना होगा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई योजना है तो वो CM राइज स्कूल है। ऐसे में गरीब बच्चों का बड़ा भविष्य है, क्योंकि वो देश का भविष्य होते हैं और देश का वो भविष्य गढ़ते हैं। और ऐसे में उनके नाम पर ID के नाम पर 50 रुपए की अगर रिश्वत दी जा रही है या घूसखोरी की जा रही है तो ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कहना होगा कि सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। जो प्रबंध जो इनकी जिम्मेदार है उनको ध्यान देने की जरूरत है। DO से जबकि मीडिया की बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है। ऐसे मैंने मेरी भी अगर नीति का बात की जाए तो मैंने उनसे बात की है, उनका यही कहना है कि ऐसे में ना तो कोई आयोग से कोई ऐसे आदेश हुए हैं, न कोई ज्वाइंट डायरेक्टर से इस तरीके के कोई आदेश हुए। अगर बात कर ली जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर की, तो कमिश्नर से भी ऐसे कोई आदेश नहीं है। जब ऐसे आदेश मतलब भवन या किसी स्टेट से नहीं है ऋतिका, तो पर ऐसे में DO का भी कोई आदेश ऐसा नहीं होगा, फरमान जारी नहीं होगा। जैसा कि मीडिया से बात की जा रही थी उदयपुर में कि ऊपर से आदेश है 50 रुपए देने की। तो ऋतिका मैं सबसे बड़ी दिलचस्प बात कहने वाला हूँ हमारे दर्शकों को, मैं कह सकता हूँ कि ऐसे में जो सबसे बड़ा जो रहस्य सामने राज जो खुलकर सामने आया है, ऐसे में जो दुकानदार थे जिनके लिए मैं कह सकता हूँ बंधन अपने ओर से ये काम नहीं कर सकता। और ऐसे में जब इस दुकानदार से मीडिया ने जब बात की तो दुकानदार ने दबी जुबान में इतना जरूर कह दिया ऋतिका कि हमें जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि 30 रुपए स्कूल प्रबंधन इसमें लेगा, 30 रुपए भी हम उनसे लेंगे। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो 30 रुपए की बात और 20 रुपए की बात कहाँ करें, बात करप्शन की हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें दिलचस्प बात ये निकल कर सामने आ रहे हैं। 30 रुपए जो दिए जा रहे पर बच्चे के ID कार्ड के हिसाब से, वो जो दुकानदार है ID कार्ड बनाएगा ऋतिका, उनको दिए जाते हैं। तो 20 रुपए का जो सबसे बड़ा करप्शन जो सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पर जरूर इसका सवालिया निशान लग रहा है। 20 रुपए पर वो लेता, 30 रुपए उनको दिए जाते। और ठीक है, ऐसे में मैं आपको बता दूं कि मैं फिर कह सकता हूं कि CM राइज स्कूल का सबसे बड़ा जो मामला है, एक बहुत अच्छी संस्थान यहाँ पर देखने को मिल रही है, अच्छे काम भी हो रहा है। क्योंकि कई जगह मैं कह सकता हूँ कि स्कूली बच्चों से फ्री बस से ले जाया जा रहा है। और ऐसे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर बस से ले जाया जा रहा है तो वो फ्री ले जाया जा रहा है। और शिक्षा भी बहुत अच्छी गुणवत्ता जो शिक्षा ऋतिका दी जा रही है CM राइज। लेकिन वहीं पर अगर कहीं ना कहीं कुछ स्कूल की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में CM राइज को कहीं ना कहीं बदनाम करने की जरूर कोशिश प्रबंधन द्वारा की जा रही है। ऋतिका मैं जहाँ पर यह भी जिक्र कर दूं कि काफी बड़ी मैं कह सकता हूँ कि बड़ी पगार ऐसे में CM राइज स्कूल के शिक्षकों को मिलती है। अगर ऐसे में आरोप प्रबंधन पर लगे, आरोप प्रिंसिपल पर लगे, आरोप होते हैं, कहीं ना कहीं प्रबंधन पर ये बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है। ऐसे में SCN भारत न्यूज की लगातार एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। उनका यही कहना है कि कहीं न कहीं इसकी जांच जरूर कराई जाएगी ऋतिका। उनका ये भी कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। उदयपुरा DO को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जो है आदेश दे दिए गए हैं कि कहाँ कौन इसकी रिश्वत ले रहा था, कौन घूसखोरी कर रहा था। इसकी जो बड़ी जैसा कि मीडिया ने जब DO को बताया है तो उनका यही कहना है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CM राइज स्कूल में किसी तरीके की कोई पैसे स्कूल छात्र छात्राओं से नहीं दिए जाते। लेकिन कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि जो गरीब बच्चों का जो भविष्य है उनका बर्बाद ना हो, अधिकार में ना जाए, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने ये बहुत अच्छी जो CM राइज स्कूल खोले हैं और बहुत इसकी भी बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। मैं कह सकता हूँ कि इसकी मॉनिटरिंग बराबर CM राइज स्कूल की CM हाउस से की जाती है, मतलब भवन से की जाती है। लेकिन कहीं न कहीं जो चूक हो रही है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी चूक इसको मानी जा सकती है। और ऐसे में CM राइज स्कूल को
बदनाम करने के प्रबंध जो कर रहा है, प्रबंधन जो कर रहा है, उस पर लगातार कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि राशन डीओ एशियन भारत को बता रहे थे कि लगातार जांच की जा रही है, क्यों लिए जा रहे थे पैसे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। और ऐसे में मैं सबसे बड़ी दिलचस्प बात एक और इसी का रखूं, ऐसे में पेरेंट्स से भी एशियन भारत की बात हुई है। उनका यही कहना है कि उनको भी यही लगता था कि सीएम राज स्कूल में क्योंकि अब हमारे बच्चे जाते हैं, अब फ्री एजुकेशन होगी, हमारे बच्चे देश का भविष्य गढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चों से 50 रुपए ID कार्ड के नाम पर जो लिए जा रहा है, इसी का जरूर शर्मनाक कहा जा सकता है। ये रितिका जी, जिस तरह से ये पूरा मामला जो सामने आया है राशिद, कैसे ये पूरा मामला उजागर हुआ? जी, बहुत ही मैं कह सकता हूँ ऋतिका की, जो मैं सवाल अभी अपने दर्शकों को करने वाला था, आपने ये सवाल जरूर कर दिया, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें कह सकता हूँ ऋतिका के कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, मीडिया को इस बात की जैसे ही संज्ञान में आया कि कहीं न कहीं बच्चों से 50 रुपए लिए जा रहे हैं, और ऐसे में जब खोजबीन की गई, बात की, मतलब मैं कह सकता हूँ कि तह की जो परतें खोली गई, तो बड़ी जो तह की जो परतें हैं लगातार खुलती गई। और ऐसे में जो उसका करप्शन का जो मामला है रायसेन जिले उदयपुर का, क्योंकि एजुकेशन से मामला लगा हुआ जो मामला है, जो शिक्षा सबसे बड़ी सीढ़ी होती है बच्चों की। और ऐसे में जो मामला जो उजागर सामने आया है ऋतिका, मैं कह सकता हूँ कि मीडिया के द्वारा ही आया है। और ऐसे में लगातार इसकी शिकायतें मीडिया को बताई जा रही थी, पेरेंट्स द्वारा या स्कूली बच्चों द्वारा, लेकिन वो कुछ मैं कह सकता हूँ ऋतिका के सभी जुबान में जरूर वो कह रहे थे। और अब सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ अपने दर्शकों को, ऐसे में जब मीडिया कवरेज करने पहुंचती है ऋतिका, तो ऐसे में मीडिया से कहा जाता है कि आप कलेक्टर की परमिशन लेके आइए, डीओ की परमिशन लेके आइए। तो सीधा सब मैं कह सकता हूँ कि मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया समाज में एक राइटर होती है, कहीं ना कहीं जो गलत होता है उसको ये दिखाने के लिए ऋतिका मीडिया होती है। लेकिन ऐसे में जब मीडिया सीएम राज स्कूल पहुंचती है, और ऐसे में जब मीडिया के बड़ी जब सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, उन पर FIR करने की, जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि बात कर ली जाती है, सबसे बड़ी बात ये भी सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में इसकी भी जांच करानी होगी। और अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, शिक्षा विभाग की बात की जाए, जो आला अधिकारी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, अगर उनकी बात कर ली जाए, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि रायसेन कलेक्टर अर्बन दुबे, जो कि बहुत अच्छे कार्रवाई में बहुत अच्छे अधिकारी IAS अधिकारी माने जाते हैं ऋतिका, क्योंकि उन्होंने कई कार्रवाइयाँ की है। और ऐसा कि एशियन भारत ने उनको दिखाया है, बहुत अच्छे वो अधिकारी माने जाते हैं। ऐसे में उनके भी संज्ञान में जो पूरा मामला शायद आ चुका है, या एशियन भारत भी रखने वाला है, क्योंकि ऋतिका रक्षाबंधन का समय है। ऐसे में छुट्टियां लगी हुई हैं, लगातार बात करने की एशियन भारत कोशिश कर रहा है, चाहे रायसेन कलेक्टर हो, चाहे DO की बात कर ली जाए, चाहे उच्च अधिकारियों की अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात कर ली जाए, तो लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मामला सबसे बड़ा जो उजागर हुआ है, ऐसे में बात रखी गई है, क्योंकि दुकानदार ने बिल्कुल कैमरे पे स्टिंग ऑपरेशन में सामने जरूर आ गई है, जरूर कह दिया है कि हम तो 20 रुपए ले रहा है, 20 रुपए स्कूल प्रबंधन देगा, 50 रुपए कौन ले रहा है, ये वो कह रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मीडिया के द्वारा ही ये संज्ञान का पूरा मामला आया है। मीडिया से लगातार शिकायतें पेरेंट्स द्वारा या बच्चों द्वारा की जा रही थी, इसको लेकर जो पूरा मामला आपके सामने आया है, सीएम राज स्कूल का मामला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सीएम से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इस पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने की बनेगी। जी राशिद, स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पालकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जैसा कि एशियन भारत की स्कूली बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई है, पालकों से लगातार मेरी बात हो रही है, उनका यही कहना है कि हालांकि एक बात में जहाँ पर और साफ कर दूं कि कोई भी कैमरे के सामने रहना नहीं चाहता। और वो कैमरे के सामने क्यों आएगा ऋतिका? क्योंकि अगर कोई भी पेरेंट्स कैमरे के सामने मीडिया को बयान देगा कि हमारे बच्चों से 50 रुपए लिए गए हैं, जो भी करप्शन है वो लिया गया है, ऐसे में उन बच्चों को यह तो हो सकता है उन बच्चों का नाम काट दिया जाए, या उनको कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ प्रोटेक्शन दिया जाए, या उनको मैं कह सकता हूँ उनका कहीं ना कहीं स्कूल से छुट्टी भी कर ली जाए। क्योंकि गरीब बच्चे होते हैं, मैं कह सकता हूँ ऋतिका, बहुत मुश्किल सीएम राज स्कूल में लकी बच्चे ही माने जाते हैं जिनका दाखिला होता है। और ऐसे में जब वो सीएम स्कूल राइज स्कूल जाते हैं, और सीएम स्कूल राइज की जब वो ड्रेस पहनकर अपने सरकारी बसों में पढ़ने के लिए जाते हैं, अपना देश और अपना भविष्य डालने के लिए जाते हैं, तो उनको कितनी खुशी होती होगी ऋतिका। लेकिन ऐसे में जब करप्शन की अगर बात आ रही है, तो सभी जुबान में जरूर पालक एशियन भारत से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, करना चाहिए स्कूल प्रबंधन को, क्योंकि रायसेन जिले के उदयपुर का ये पूरा मामला है। लेकिन सीएम राज स्कूल का अगर मामला सामने निकल कर आ रहा है, उसमें कार्रवाई करने की बिल्कुल जरूरत है। और पालकों से जैसे की बात आप जिक्र कर रही थी, पालकों से लगातार एशियन भारत की बात हो रही है, उनका यही कहना है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को 50 रुपए दिए
लिए गए। और इसी का जो चूंकि आपने सवाल कर ही दिया है तो मुझे जहन में एक नई बात डाले, क्योंकि अभी लगातार मेरी बात उनसे हो ही रही थी और उनका ये भी कहना है कि अब जैसा कि संज्ञान में मीडिया के आया है तो ऐसे में कुछ बच्चों के पैसे वापस कर दिए गए हैं। हालांकि ऋषि का ये मेरे संज्ञान चूंकि बिजबत्ती सूत्रों ने अभी एशियन भारत को बताया है कि कुछ बच्चों के जो पैसे वापस भी कर दिए जा रहे हैं और जिस मतलब जानने की कोशिश प्रबंधन कर रहा है कि ये बात उजागर कैसे हो गई, किस बच्चे ने मीडिया को ये बात कर दी। ये जांच भी लगातार मैं कह सकता हूँ कि छानबीन इसकी भी चल रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्कूली बच्चों ने भी एशियन भारत को बताया है, पालकों ने भी एशियन भारत को बताया है कि लगातार उनके बच्चों से पैसे लिए गए हैं और दिए जा चुके हैं। कई बच्चों से डिमांड की जा रही है, जैसे जैसे ID कार्ड बनते जा रहे हैं और बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन आप वापस करने की भी खबरें जरूर अच्छी खबर भी निकल कर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट जरूर प्रबंधन ने कर लिया है क्योंकि उनसे चूक हो गई है और मीडिया में पूरा मामला हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये मामला हो सकता है जिसकी का, चूंकि अब एशियन भारत के दर्शक देख पा रहा हूँ और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार की बहुत अच्छी पहल मैं कह सकता हूँ पहले की बहुत अच्छी CM राज स्कूल की पहल है। इसमें बच्चों का भविष्य बढ़ रहा है और देखने को भी मिल रहा है, लेकिन जो करप्शन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना ऋषिका बिल्कुल लाजमी है। और मैं ये भी कह दूं कि बहुत बड़ी पगार उनको मिलती है। मैं कह सकती हूँ ऐसे में अगर आप गरीब बच्चों से 10 20 रुपए 50 रुपए अगर लेंगे और उनके जेब से 50 शरीर से निकलेंगे, नहीं लगता ऋषिका कि उनके दिल से भी आह निकलेगी, हाय निकलेगी। ऐसे में क्या उनकी बददुआएं इनको नहीं लगेगी? ऋषिका सबसे बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन ऋषिका मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जब नौकरी की अगर बात की जाती है तो लोग नौकरी के लिए कितनी प्रयास करते हैं, कितनी मुश्किल से जब नौकरियां मिलती हैं, लेकिन ऐसे में नौकरी में पहुंचने के बाद और वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऋषिका और ऐसे में सरकारी स्कूलों से अगर गरीब बच्चों से लेंगे तो मुझे कहीं लगता है कहाँ तक ठीक ये बात हो सकती है ऋषिका। जी राशिद, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से आ रही थी, जहां पर रायसेन जिले में CM राज स्कूल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो। प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन उदयपुरा CM राज स्कूल में लूट मची हुई है क्योंकि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों से 50 रुपए प्रति ID कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, जिससे 30,000 रुपए कार्ड बनाने के दुकानदार को दिए जा रहे हैं और बाकी के 20 रुपए स्कूल टीचर बच्चों की दलाली के खा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है छतरपुर से आ रही है, जहां पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने रक्षाबंधन पर्व पर जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित दर्शना वृद्धाश्रम व देर रोड पर निर्वाणा फाउंडेशन में पहुंचकर वृद्धजन, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग और अनाथ बच्चों के बीच मनाया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी को मिठाइयां भेंट की। वहीं बहनों ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल को राखी बांधी। इस दौरान कलेक्टर जायसवाल ने सिविल सर्जन को वृद्धाश्रम में हर महीने नेत्र जांच शिविर लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वृद्धजनों से उनकी कुशलता, बेहतर स्वास्थ्य और हालचाल के बारे में पूछा एवं समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होने की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से